चलें जी, अभी मैं बाहर आई हूँ। मैंने कहा आपको बाहर जाके भी दिखाती हूँ। बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और ये देखे सारे एप्पल जो है ना, वो इतना तूफ़ान है कि सारे एप्पल जो है ना नीचे गिर रहे हैं। अब कोई आएगा तो जिससे मैं उतरवाऊँ, लेकिन इस तरह तो वरना ये सारे ज़ाया हो जाएंगे। जब नीचे गिर जाते हैं तो सारे ही ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ख़राब वेदर है। ये देखें ज़रा, ओह माय गॉड। अब ये सारा जो है ना विंटर ऐसे ही रहेगा ज़्यादातर। ये देखें ज़रा, तो ख़राब वेदर की वजह से देख लें कितना ख़राब वेदर है। ज़ीशान जब जिम जा रहा था उसको रोकते थे कि जिम ना जाए, लेकिन वो फिर भी जिम चला गया। और अभी ख़राब वेदर की वजह से वो फंस गया वहाँ पे। तो क्योंकि बसें वगैरह भी नहीं आ रही, और कुछ वैसे भी टाउन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से इतना रश लगा हुआ है वहाँ पे। तो अभी उसने कहा है कि मुझे पिक करो, तो अब हम उसे जा रहे हैं पिक करने के लिए। और वो माशाल्लाह से वहाँ पे फंसा हुआ है, और अब उसे ये हो रही थी कि मैं घर कैसे पहुँचूँगा। अभी जा रहे हैं उसको लेने के लिए। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा जी, इधर मैंने बनाया था ब्रेड से पिज़्ज़ा, और मैंने शॉर्ट पे ये लगाई थी रेसिपी पूरी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि सभी को बनाना आता है, लेकिन ये है कि मैंने रेसिपी शॉर्ट बनानी थी तो इसलिए मैंने बनाई थी। और वैसे भी ब्रेड भी जो थी ना, मतलब ज़्यादा पड़ी हुई थी, नई ब्रेड भी आ गई थी। फिर मैंने कहा ये ओवर डेट हो जाएगी तो बेहतर है इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमेशा इसी तरह यूज़ कर लेना चाहिए, या ब्रेड क्रम्स बना लें, या आप इस तरह पिज़्ज़ा वगैरह बना लें। इतने शानदार पिज़्ज़े, इतने अच्छे चिकन वाले पिज़्ज़े मैंने बनाए थे, बहुत ही मज़े के पिज़्ज़े यकीन करें बने थे। गाइस ईशान यहाँ पे मोनो बिल्ली के साथ, हमारे जो नेबर्स हैं ना उनकी है, उसके साथ देखिए कैसे खेल रहा। और वो इतने आराम से आ जाती है। मुझे लगता है ईशान की एज का उनके घर में कोई बच्चा जिसके साथ वो खेलती है, वो देखो उसी तरह वो खेल रही है आराम से कि चलो खेलो। वो देखें उसको दिखा रही है अपने करतब कर करके। वो देखें ज़रा, ईशान पीछे होके बैठो, आती है ऊपर, पीछे इधर बैठो, बुलाती बुलाओ। और ही है कितनी है देखो ज़रा। चलिए जी, आज 11वीं शरीफ है, और 11वीं शरीफ के लिए मैंने ख़त्म देना है, और नेबर्स में ये खाना तकसीम करेंगे। यहाँ पे मैंने मंगवा लिया जलेबियाँ, ठीक है, और साथ में मैंने मंगवा लिया चिकन 2 kg। तो अभी बनाते हैं, देखती हूँ बिरयानी बनाती हूँ या पुलाव बनाती हूँ, आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि ये 11वीं शरीफ के ख़त्म के लिए ना मैं खाना बनाने लगी हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो जैसा कि अभी आप पीछे मैं आपको बता रही थी कि मैं 11वीं शरीफ का जो है ख़त्म दिलवाने लगी हूँ। हम लोग हमेशा बचपन से अपने घर में देखते थे कि हमारी अम्मी हमेशा जो है ना ख़त्म जो ना 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाती थी। कुछ भी घर में बनाते थे हम तकसीम करते थे मोहल्ले में। और यहाँ पे ये होता है कि मतलब वहाँ तो बच्चों को घर भी बुला लिया जाता था, बताते थे कि घर से आके ले जाओ, तो बच्चे ले जाते थे। तो या मस्जिदों में भेज दिया जाता था। यहाँ पे भी यही है, ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि या तो मैं घर पे बना लेती हूँ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बुला लेती हूँ चांद को, या फिर मैं बना के इधर नेबर्स में तकसीम कर देती हूँ। और आज भी मेरा यही इरादा था। असल में 11वीं शरीफ जो है ना, मैं यहाँ पे वैसे बिरयानी बनाने लगी हूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा 11वीं शरीफ के बारे में जितना मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, मैं इतनी कोई आलमा फाजला तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ इसके बारे में कि 11वीं शरीफ क्या होती है। क्योंकि बचपन में तो हम ज़ाहिरी बात है अपनी अम्मी को जैसे देखते थे उसी तरह मतलब फ़ॉलो करते थे। लेकिन अब मैंने कुछ थोड़ी सी जो इसकी सर्च की थी उसके बारे में, थोड़ा सा इस्लाम के बारे में किसी भी आलम फाजल का मैंने सुना था, तो उसमें मतलब उन्होंने जो बताया था, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि असल में ये इसकी निस्बत जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से है। कि वो जब अपने उनके पास स्टूडेंट होते थे ना, तो वो उन स्टूडेंट को इकट्ठा करके ना उनके लिए खाना बनाते थे। खाना बना के, यानी कि वो खाना उनको बच्चों को इसाले सवाब के लिए खाना इसलिए खिलाते थे कि उसका इसाले सवाब जो था वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को मतलब वो पहुँचाते थे, उनको पहुँचाते थे। यानी कि खुशी में कि वो उनको पहुँचा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं जो भी, या खाना खिला रहे हैं इस खुशी में। तो फिर इसी तरह ये मतलब आगे आगे मतलब इसका चलता गया, और फिर हम लोगों ने मतलब इसका नाम इसीलिए 11वीं शरीफ इसका नाम रख दिया गया। और इसको नज़र भी कहते हैं, न्याज भी कहते हैं, जो इसका खाना तकसीम किया जाता है या बांटा जाता है।
तो ये थोड़ी वो छोटी सी मुझे इसके बारे में कुछ पता था, वैसे तो और भी तफसील है इसकी, लेकिन मुझे जो थोड़ी सी पता थी वो मैंने आपको बता दिया। और इसीलिए मैं भी हमेशा, जैसे मेरी अम्मी बनाया करती थी, तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं हर महीने जो है ना कुछ बना के मतलब या नेबर्स में तकसीम कर देते हैं, अगर कम बनाया तो फिर घर में ही खा लेते हैं, लेकिन कुछ पढ़ते हैं, कुछ कुरानी सूरतें वगैरह पढ़ लेते हैं और इसका सवाब इसी तरह मतलब ना करते हैं। और ज़्यादातर वैसे इसकी निस्बत जो है ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मतलब इसकी जाती है, इसलिए इसको 11वीं शरीफ का जो है ना ख़त्म मतलब बोला जाता है इसको, ठीक है। तो नज़र और न्याज भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा, जितना मुझे थोड़ा सा पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर जी देखें, मैं बनाने लगी थी। पहले मैंने सोचा था कि देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ, फिर मैंने कहा चले बिरयानी ही बनाते हैं, क्योंकि बड़े ही दिन हो गया बिरयानी बनाए हुए। मैंने कहा 2 बर्तनों में बना लूँगी। चिकन जो था 2 kg था, मैंने कहा 1 kg के 2 ही बर्तन बना लूँगी अलग अलग से, ताकि ईजी रहे, वो ज़्यादा जो होता है ना ख़राब ना हो जाए, यानी कि ज़्यादा झमकट्टे में आपको पता है कि फिर वो चावल अजीब से हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेसिपी आप लोगों ने शुरू से देख लिया कि मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। यहाँ पर सारे जो बिरयानी मसाला और नमक इसके अंदर मैंने डाला है, और कोई मतलब दूसरे मसाले मैंने नहीं डाले। जो मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं डिब्बे वाला बिरयानी मसाला जो हम लोग हैं वो यूज़ करते हैं, बॉम्बे बिरयानी मसाला या नेशनल का कोई भी हो जाता है, कोई एक नहीं कि कोई एक, जो मिल जाए वही डाल लेते हैं, ठीक है। वैसे बॉम्बे बिरयानी मसाला ज़्यादा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो वो डालते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, सारा मसाला बनने के लिए मैं पहले रख दूँगी। जब ये मसाला बन जाएगा, अभी मैं इसको मिक्स करके, योगर्ट भी इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून, आपने देखा है मैंने योगर्ट भी डाली है इसके अंदर। और स्पाइस आप उतना डालें जितना मतलब आपको अच्छा लगता है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि बिरयानी जो होती है वो स्पाइसी अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फूड कलर भी ऐड कर दूंगी, ताकि बिरयानी का कलर जो है ना नाइस आए, ठीक है। ऊपर से हम थोड़ा सा जब चावल डालेंगे ना, तो उस वक्त हम इसके अंदर ना येलो फूड कलर जो है ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बस इसको हम अब हल्की, थोड़ी इतनी हल्की आंच भी नहीं, मतलब सही आंच पे, मतलब क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने शायद, मैंने जब चिकन डाला आप लोगों ने देखा होगा कि 1 kg तो था वो हड्डी वाला था, और 1 kg जो था बोनलेस था। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मतलब घर में भी अगर कुछ बनाते हैं बिरयानी वगैरह, या जब खाई जाती है, तो मैंने देखा है कि मतलब चिकन वगैरह लोगों को, किसी को भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं पसंद होता। मुझे खुद भी इतना पसंद नहीं होता कि मैं मतलब ज़्यादा मतलब चिकन खाऊँ। राइस जो होते हैं ना बिरयानी के, वही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने बोनलेस ज़्यादा 1 kg बोनलेस डाल दिया, और 1 kg जो है ना डाल दिया दूसरा हड्डी वाला, ताकि मतलब खाने में भी ईजी, और बोनलेस ये है कि खाना भी ईजी होता है, ठीक है। यहाँ पर चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैं जो चावल यूज़ करती हूँ वो हैं लैला बासमती, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे एक्स्ट्रा लॉन्ग जो होते हैं ना, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ भी है, इतने नाइस वो राइस होते हैं ना, बहुत ही अच्छे राइस होते हैं। चावल भी मैंने यहाँ बॉईल करने रख दिए हैं। साथ ही मैंने थोड़े से प्याज काट लिए हैं, जो कि हम अलग से, जैसे हमने ऊपर से डालने होते हैं, ब्राउन करने होते हैं, वो इनको भी रखूँगी थोड़े से फ्राई पैन में डाल के, ताकि साथ साथ सारे काम हमारे ना ख़त्म होते रहें। अच्छा जी, आज वेदर भी कुछ नाइस है, और मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं, मेरी आदत होती है किचन में मैं साथ साथ ही सारे बर्तन वगैरह सारे मतलब ना समेटती जाती हूँ। हालांकि मुझे शोल्डर पेन होती है, लेकिन इसके बावजूद मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी बर्तन यूज़ हो रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बर्तन यूज़ हो रहे हैं सारे मैं साथ साथ समेटती जा रही हूँ, ताकि आप जब इधर से फारिग होना, तो फिर आपको ये ना हो कि भी सारे काम पड़े हुए, क्योंकि आप इतना मैनेज करना आना चाहिए हमें, कि अगर हम जैसे अब राइस तो हमारे बॉयल हो रहे हैं और मसाला भी हमारा बन रहा है, दरमियान में हमारे पास टाइम है, अगर हम साइड पे होकर बैठ जाएंगे तो वो सारे काम इसी तरह ही पड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरह हमने ये रखे हुए हैं, जैसे राइस बॉयल हो रहे हैं, साथ में मैंने प्याज भी रख दिए हैं साइड पे, साथ में मसाला भी बन रहा है, तो इतनी देर में हमें चाहिए कि हम जो है ना जल्दी से अपने बाकी चीज़ें समेट लें। जैसे मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह काटे थे या और चीज़ें काटी थी, वो साथ साथ मैंने सारी समेट दी थी, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लगाने लगी थी दम, और दम लगाने के लिए जैसे मैं बता रही थी कि मैं 2 बर्तन यूज़ करूँगी, ठीक है। राइस जो होते हैं वो मतलब इतने ज़्यादा नहीं गलाने होते बिरयानी वाले, इतने
इतना उनमें रखते हैं ताकि वो जब दम पे लगाएं ना तो उस वक्त सही जो चावल फिर आपका एक एक चावल जो माशाल्लाह होता है ना उस तरह बन जाता है। ठीक है, 2 बर्तनों में लगाऊंगी। देखिए दोनों बर्तनों में मैंने नीचे चिकन आधा आधा छोड़ दिया था और ऊपर मैंने डाल दिया है यहाँ पे राइस, और ऊपर से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अभी सारी चीज़ें जो हमने डालनी है, थोड़ी थोड़ी जो भी इसकी डेकोरेशन हमने करनी होती है। इसी से इस सारी बिरयानी का जो टेस्ट होता है ना, पहले तो मसाले से होता है और उसके बाद ये जो ऊपर चीज़ें हम ऐड करते हैं ना, इनसे सारा टेस्ट जो है ना बिरयानी का आता है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी खुशबू जो होती है ना, वो जो अनियन हम लोग करते हैं ना ब्राउन, उसकी जैसे ही वो डालते जाते हैं ना उसी वक्त इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है उसके साथ ही। तो साथ ही मैंने लेमन वगैरह भी डाल दिया, आपने देखा थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऊपर से डाली हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा जो है ना फूड कलर, इस पे ऊपर से हम येलो डालेंगे। अंदर आपने देखा मैंने रेड से कलर का जो था वो वाला डाला था थोड़ा सा, और ऊपर से हम जो है ना ये वाला हम येलो वाला डालेंगे। और इतना ज़्यादा नहीं डाल रही, आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कलर मैंने नहीं यूज़ किया, बल्कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है ताकि कलर ज़्यादा ना आए। अगर वो ज़्यादा ही कलर तेज़ हो जाता है वो अजीब सा उसका कलर हो जाता है। ठीक है, अब हम इनको छोड़ देंगे दम पे। चलिए जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा मैंने खुद ही अपनी वीडियो बनानी होती है, खुद ही रिकॉर्ड करनी होती है, खुद ही सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पे मैं वेट इस चीज़ का कर रही थी, ज़ीशान को मैं कह रही थी कि ज़ीशान यहाँ से थोड़े से क्लिप लेना, क्योंकि मैं खुद अब स्टैंड लगाऊंगी और दोबारा से मैं लगा के तो फिर दोबारा से मतलब पूरे क्लिप लूँगी। मैंने कहा ज़ीशान तुम थोड़े यहाँ से क्लिप लो ताकि मैं बिरयानी को मतलब थोड़ा सा नीचे से मिक्स करूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बहुत अच्छी पक गई थी, बेहतरीन बिरयानी बन गई थी। अभी दूसरी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दोनों आप लोगों को दिखा देती हूँ। बड़ी बेहतरीन बनी, दोनों बर्तनों में इतनी खूबसूरत बिरयानी बनी थी और मज़े की क्या बनी थी यकीन करें। ज़ीशान ने तो भी चेक नहीं की थी, मैंने की थी। तो ज़ीशान मुझे कह रहा था कैसी बनी है, मैंने कहा बहुत ही नाइस बनी है। तो लुक में आप देख रहे हैं कि कितनी नाइस एक एक चावल है आपके सामने है कि कितनी बेहतरीन बनी है। ठीक है, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करके अभी मैं इनकी प्लेटें बनाऊंगी और फिर ज़ीशान जो है ना यहाँ नेबर्स में दे के आएगा, क्योंकि दूर तो बच्चे अब जाते नहीं, अगर बोलो तो बच्चे नहीं जाना चाहते दूर, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले करीब तो हम देंगे ना। तो जी ये मेरी माशाल्लाह 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 से न्याज थी जो कि मैंने 11वीं शरीफ की बनाई थी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी से ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन का क्लिक कर दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।